चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज तारीख हो जाता है 10 अप्रैल 2025 और हम लोग 10 अप्रैल 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और आज का हेडिंग लाइन में कौन सा क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, हम लोग देखेंगे आगे चलकर के किसे नियुक्त किया गया है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिवस से है, और दिवस से जब है तो देख लेते हैं कि कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो कौन सा दिवस मनाया गया है, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है, कल के दिन मनाया गया है शौर्य दिवस। ठीक है, तो शौर्य दिवस जो है किसके रूप में मनाया गया है, सीआरपीएफ के द्वारा मनाया गया है ना। और सीआरपीएफ के द्वारा जो मनाया था, सीआरपीएफ को क्या बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और शौर्य दिवस के रूप में पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, आइए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक कहानी है 1965 की, क्या कब की कहानी है, 1965 की कहानी है। 1965 में होता क्या है कि सीआरपीएफ का एक छोटा टुकड़ा रहता है, छोटी टुकड़ी जो उसको मान के चलिए उसका दल रहता है, छोटी टुकड़ी, वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जो है सरदार पोस्ट में क्या रहता है, ये सब तैनात रहता है। और यहाँ पर जो है एक आक्रमण हो जाता है, कौन सा आक्रमण हो जाता है, पाकिस्तानियों के द्वारा। इस पर जो है छोटे से टुकड़े पर, गुजरात के छोटे से टुकड़े पर क्या हो जाता है, आक्रमणकारी कर देते हैं। कौन आक्रमण करते हैं, पाकिस्तानी सेना के द्वारा। ठीक है, और सीआरपीएफ के जवान जो है जो आसपास को जहां पर रहते हैं, इसमें जवान सरदार पोस्ट में जो शामिल जवान रहते हैं वो क्या कर देते हैं, 34 किसको मार गिराया जाता है, 34 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या करता है, मार के गिरा देता है। और 4 को क्या कर लेता है, जिंदा गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, 4 को क्या करता है, जिंदा गिरफ्तार करता है, और 34 को क्या कर लेता है, मार के गिरा दिया जाता है। और इस युद्ध में देखते हैं तो हम लोगों के सीआरपीएफ के भी कितने जवान शहीद हो जाते हैं, 6 जवान शहीद हो जाते हैं। और इसी मान के चले कि जो एक तरह से जीत गया, हम लोग के द्वारा क्या जीता गया, तो जब जीतते हैं तो इसीलिए शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, शौर्य दिवस मनाते हैं सीआरपीएफ का। ये ध्यान रखना है, किसका शौर्य दिवस है, अलग अलग शौर्य दिवस होता है। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है 9 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रहेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में देखते हैं आप लोगों को बिम्स्टेक से प्रश्न बार बार दिए हैं, है ना। बिम्स्टेक का अध्यक्षता कहां पर, पहले सबसे पहले यह बता दीजिए कि बिम्स्टेक का अध्यक्षता कहां पर किया गया है, थाईलैंड में किया गया था, है ना। प्रधानमंत्री कौन भाग लिए थे, हम लोग वहां की अध्यक्षता की थी सिनावात्रा के द्वारा, और हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, है ना, आपको याद होना चाहिए। और आपको एक प्रश्न और दिए थे कि बिम्स्टेक का 2 वर्षों के लिए अध्यक्षता किसे सौंप दिया गया है, बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। ये सब प्रश्न दिया हुआ है, ये सब करवा चुके हैं आप लोगों को प्रश्न। आइए आज का क्या है बिम्स्टेक से प्रश्न, ये देखते हैं। हाल ही में किसने नेपाल में तीसरे बिम्स्टेक में सम्मेलन में जो है कौन सा भाग होता है, कौन सा, कृषि सम्मेलन, कौन सा हो रहा है, कृषि सम्मेलन में भाग लिया जाता है, किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान। एक सम्मेलन बिम्स्टेक का ही, जितने बिम्स्टेक में सदस्य देश हैं उसका एक बैठक होता है, जो कि कृषि के खास करके जो मंत्री रहते हैं उसको बुलाया जाता है ना। सभी देशों के जो कृषि के खास करके मंत्री रहते हैं उसको बुलाया जाता है, जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। और इसका बैठक कहां पर, नेपाल में, याद रहेगा, ध्यान रखना है। बिम्स्टेक का देखिए डायरेक्ट आपको प्रश्न रहेगा कि बिम्स्टेक का क्या कहते हैं, ये क्या कह सकते हैं, कृषि से संबंधित जो बैठक होता है कहां पर होता है, तो कृषि से संबंधित बैठक कहां पर होता है, नेपाल में होता है। और पहला ऑप्शन आपको क्या रहेगा, थाईलैंड रहेगा। जब 4 ऑप्शन देगा पहला ऑप्शन दे रहेगा थाईलैंड रहेगा। थाईलैंड में क्या होता है, अध्यक्षता किया जाता है। बिम्स्टेक का जो मान के चलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, सभी देशों के एक तरह से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बोला जाता है, उसके द्वारा जो एक तरह से जो बैठक होता है वो कहां पर होता है, वह थाईलैंड में होता है। और कृषि मंत्रियों वाला होता है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नेपाल में हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा, है ना, इतना ही आपको याद रखना है। और इसमें देख लेते हैं सदस्य देश, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, सदस्य देश कौन कौन सा है, आपको याद होना चाहिए। कितने सदस्य देश है बिम्स्टेक में, 7 सदस्य देश हैं, है ना। भारत है इसमें, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है ना। ये आपको बता चुके हैं, यदि आप भूल चुके हैं तो आपको फिर से पिछला वाला क्वेश्चन को रिवीजन करना है ना। जाके पिछला में वीडियो में आपको दिया हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें शिवराज सिंह चौहान को आप पहचानते ही होंगे, है ना। ये हम लोग के वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, कृषि के अंतर्गत जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संभाला जा रहा है ना। हाँ ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं अगले प्रश्न का। क्या है अगला प्रश्न, हाल ही में कहा भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाने की बात की गई है, कहां पर, ओडिशा में। ठीक है, उड़ीसा अब नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है, ओडिशा बोलना है। ठीक है, हाँ ओडिशा, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। ओडिशा एक प्रमुख जो है पेट्रोकेमिकल केंद्र बनने की ओर क्या है, अग्रसर है, जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है, पारादीप में एक विशाल
पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित के लिए जो है कितना करोड़ रुपया, 61,000 करोड़ रुपये निवेश कर रहा है। किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहां पर लिखा हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है, कहां पर? तो उड़ीसा के पारादीप में जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। कौन सा? पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, जो कि विशाल होगा, जो कि बहुत बड़ा होगा, भारत का कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा होगा। ये कहां पर तैयार किया जा रहा है? तो ओडिशा में। और कितना करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है? तो 61,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है ना। इससे होगा क्या? पॉलीमर और विशिष्ट रसायनों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। और नाम आता है ओडिशा का, तो जैसे ही ओडिशा का नाम आता है तो बार बार आपको बोलते हैं कि राज्य जैसे ही आता है तो राज्य का मुख्यमंत्री और क्या चीज, राजधानी और राज्यपाल कौन है देख लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी कौन है? राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। और राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ठीक है। क्या है राज्यपाल? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं ओडिशा में? लोकसभा की 21 सीटें हैं। और जबकि राज्यसभा की यदि बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? हैरी ब्रूक को नियुक्त किया गया। हैरी ब्रूक अभी देख ही रहे होंगे, क्या आईपीएल में खेल रहे हैं? आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं। दिल्ली के द्वारा इनको खरीदा गया था, लेकिन ये क्या होता है, अपना नाम क्या कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। और इसी वजह से इन पर जो है 2 वर्षों का बैन कर लगा दिया गया, ठीक है। 2 वर्ष अब क्या होगा, आईपीएल नहीं खेल पाएगा, ठीक है। नाम ये अपने क्या कहते हैं, निजी व्यस्तता के कारण अपना नाम वापस ले लिए, ठीक है। इसके वजह से जो है, लेकिन नियम है, जो खिलाड़ी बिक जाएगा, यदि आपको नहीं खेलना था तो आप पहले ही अपना नाम नहीं देते, है ना। हाँ, इसी बार से नियम है ना। तो 2 वर्षों के लिए बैन लगा दिया गया, किन पर? आईपीएल कह सकते हैं कि आईपीएल इसको खेलने के लिए मना कर दिया। लेकिन छोटी सी वो तो हम लोगों का कंडीशन है। देख लेते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बातें करते हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ये जो कप्तान बनाया गया, इसको क्या चीज का, टेस्ट का या वनडे का या टी20 का? टी20 और वनडे दोनों का बनाया गया है। इंग्लैंड एंड वेल्स बोर्ड के द्वारा जो है हैरी ब्रूक को वनडे और क्या चीज का, टी20 टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया गया। ध्यान रहेगा, ठीक है। कप्तान नियुक्त किया गया, वनडे और टी20 दोनों का कप्तान नियुक्त किया गया। हाल ही में आपको पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था, है ना, 2025 में। कहां पर खेला गया था? हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया गया था। भारत के द्वारा मान के चलिए सभी मैच दुबई में खेला गया था, जबकि अधिकांश मैच कहां खेला गया था? पाकिस्तान में, क्योंकि जो एक तरह से आयोजक करता थे वो पाकिस्तान था, है ना। लेकिन उसमें जो है देखिएगा तो इंग्लैंड का टीम का जो है निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। और उसमें जो कप्तान थे, कौन थे? कप्तान कौन थे इंग्लैंड टीम का? जोस बटलर हुआ करते थे, ठीक है। तो जोस बटलर जो है, जैसे मान के चलिए टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, वो क्या करते हैं, कप्तान से त्यागपत्र दे देते हैं। और जैसे त्यागपत्र दे देते हैं तो अब उसके बाद नया कप्तान नियुक्त किया गया, किसको? हैरी ब्रूक को नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड के द्वारा हैरी ब्रूक को नियुक्त किया गया है। याद रहेगा। जैसे आता है मान के चलिए टी20 और वनडे का कप्तान, तो ठीक है, आपको याद रहेगा कि हैरी ब्रूक को नियुक्त किया गया हो। यदि बात करते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का टेस्ट टीम का वर्तमान में कप्तान कौन है, तो कौन है? बेन स्टोक्स है, ठीक है। बेन स्टोक्स केवल टेस्ट खेल रहे हैं, वर्तमान में अभी केवल टेस्ट खेल रहे हैं, है ना। और यदि बात करते हैं इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? कौन है? हीथर नाइट है, ठीक है। हीथर नाइट इसका नाम है, हीथर नाइट, जो कि मान के चलिए कि आपको महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, लंबे दिनों से ये कप्तान है ना, हीथर नाइट, ठीक है। याद रहेगा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखे होंगे हैरी ब्रूक को, यही है हैरी ब्रूक, जो कि जिसको कि इंग्लैंड टीम का क्या बनाया गया है? टी20 और वनडे, ठीक है, टी20 और वनडे का कप्तान बनाया गया। मात्र 26 वर्ष के हैं ये, 26 वर्ष के, ठीक है। तो युवा कप्तान है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत में किस देश से नौसेना के लिए क्या खरीदा जा रहा है? 26 राफेल लड़ाकू खरीदा जा रहा है, ठीक है। कितना? 26। तो ये आपको पता है कि राफेल जब भी हम लोग खरीदते हैं तो कहां से खरीदते हैं? फ्रांस से ही खरीदते हैं। तो जब फ्रांस से खरीदते हैं तो यहां पर इस बार जो खरीद रहे हैं, किसके लिए खास करके खरीद रहे हैं? नौसेना को। खरीद के 26 को किसको सुपुर्द कर देंगे? नौसेना वाले को सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। कि लो चलाओ तुम लोग। भारत सरकार जो है, लेकिन वो उड़ाएगा कैसे? लेकिन उसको देगा सभी चीजें, वो उसके सिर्फ अड्डा, वो नौसैनिक बेस पर रहेगा ये। आइए, भारत सरकार जो है आने वाले दिनों में फ्रांस के साथ क्या करेगा? 26 नए राफेल जो है लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर कर सकता है, ठीक है। अभी किया नहीं है, हस्ताक्षर कर सकता है। क्यों हस्ताक्षर कर सकता है? तो इस यहाँ पर जो है एक रक्षा मंत्री आने वाले हैं। किसके रक्षा मंत्री? सेबास्टियन लेकार्नू जो है आने वाले हैं। क्या नाम है? सेबास्टियन लेकार्नू, जो कि कहाँ के रक्षा मंत्री हैं?
फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री भारतीय यात्रा पर आने वाले हैं और इसीलिए जो है भारत पहले से ही तैयार है कि हम लोग आएगा तो क्या कर लेंगे, 26 को नया राफेल खरीद लेंगे, है ना। यदि बात करते हैं कि कितना करोड़ रुपए का है, तो कितना करोड़ रुपए का है योजना, 63,000 करोड़ है, ठीक है, 63, ठीक है, इतने करोड़ रुपए का है। और यदि देख लेते हैं कि ये राफेल जो आ रहा है तो इसमें मान के चलिए क्या क्या राफेल में है और कहाँ ये यूज होगा। तो ये जो 26 राफेल आ रहा है खरीदने की जो तैयारी है, इसमें 22 जो दिखाई पड़ता है, 22 सिंगल सीट वाला है। क्या है, एक ही व्यक्ति राफेल उड़ाएगा, ठीक है। कितने सीट वाला है, 22 सिंगल सीट वाला है। जबकि 4 यदि बात करते हैं तो 4 क्या है, 2 पायलट बैठने की जगह होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, 2 गो होगा। तो 2 गो बैठने वाला मान के चलिए कि ज्यादा दाम में देता है तो इसलिए कम खरीदना है, 4 ही खरीदना है। सिंगल वाला थोड़ा सा हाँ सस्ता पड़ रहा है तो वो थोड़ा ज्यादा खरीद ले रहे हैं, ठीक है। और 2 व्यक्ति, ये भी होता है कि 2 व्यक्ति जब चलाएगा तो मान के चलिए कि अलग अलग दिमाग से काम करेगा तो थोड़ा सा बैठा हुआ रहता है। हाँ तो होता है ना, 2 व्यक्ति रहता है ध्यान भटकता ज्यादा है, ठीक है। अकेला रहता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इस देख लेते हैं कि इसको कहाँ पर लाएगा खरीद कर, कहाँ पर रखेगा, है ना। तो इन विमानों को जो है मुख्य रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित विमान जो है वाहक, कौन सा वाहक है, आईएनएस विक्रांत पर जो है इसको तैनात किया जाएगा, ठीक है। आईएनएस विक्रांत को क्या कहा है, हम लोग खुद तैयार किए हैं, भारतीय द्वारा क्या किया गया है, खुद बनाया गया है। और इसीलिए जो है इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा, नौसेना बेस में। और हिंद महासागर में एक तरह से इस पर क्या करेगा, ध्यान रखेगा कि चीन किधर से आ रहा है, कौन देश से आलतू फालतू देश इधर एंट्री ले रहा है, सब पर ध्यान रखेगा, ठीक है। तो हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए तैनात करेगा। हाँ जैसे ही नाम आता है, किसका नाम आता है, फ्रांस का नाम आता है। तो हम लोग फ्रांस के बारे में मैप पर बात कर लेते हैं कि फ्रांस है कहाँ पर मैप पर है और तट के किनारे पर है या तट से दूर है, देख लेते हैं। तो आपको दिखाई पड़ेगा किस महादेश में दिखाई पड़ेगा, फ्रांस यूरोप में दिखाई पड़ेगा। आपको तट क्या दिखाई पड़ रहा है, तट है ना, दोनों साइड से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इधर से भूमध्य सागर से दिखाई पड़ रहा है, इधर से अटलांटिक का तट दिखाई पड़ रहा है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसकी राजधानी का। राजधानी कहाँ से है, पेरिस है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो मुद्रा चलती है। और घरेलू मुद्रा में फ्रैंक मुद्रा भी चलती है, मान्यता फ्रैंक को भी है घरेलू मुद्रा में। लेकिन आधिकारिक मुद्रा कौन सा है, यूरो आधिकारिक मुद्रा है। और राष्ट्रपति की यदि बात करते तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। बात करते हैं उस पर बाद में, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, यदि इसकी देखिए यहां पर प्रश्न आप लोगों को पूछा जा चुका है कि इसका जो है फ्रांस जो है स्पेन से किससे अलग होता है। तो यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा है, पेरिनेज पर्वत है, ठीक है। अंडोरा नहीं है, पेरिनेज पर्वत है, ठीक है। आप लोगों को सर पढ़ाएंगे, पेरिनेज पर्वत है। यहाँ इसी के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। और इसी जगह जो है एक देश अवस्थित है, एकदम पर्वत की ऊंचाई पर जो है एक छोटा सा देश अवस्थित है, उसका नाम है अंडोरा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंडोरा जो है किन 2 देशों के बीच में है। तो किन 2 देशों के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा देश है, अंडोरा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये पर्वतों पर एकदम हाइट पर बसा हुआ है, ऊंचाई पर बसा हुआ है, पेरिनेज पे, है ना। तो याद रहेगा आप लोगों को। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कौन सा है विमान, यही राफेल है, यही हम लोग खरीदने की तैयारी में है ना। हाँ एक्स्ट्रा पहले भी खरीदे हुए हैं और वर्तमान में और कुछ से एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर देते हैं। एक मैच खेला जा रहा है, देख लीजिए कौन सा है, ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की यदि बात करते हैं कि महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कौन जीता है स्वर्ण पदक, किसके द्वारा जीता गया है, सुरुचि सिंह के द्वारा। आप लोगों को यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यही प्रश्न इसी तरह का, जो इस तरह का खेल है इसी तरह का पूछता है। जो खेल ज्यादा प्रसिद्ध होता है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है। आपको पहला नाम यहाँ पर रहेगा मनु भाकर का, ऑप्शन में आप लोग मनु भाकर ही मारिएगा, है ना, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, निशानेबाजी से है। और निशानेबाजी से कौन सा खेल जीत रही है, ISSF में विश्व कप 2025 में जीत रही है सुरुचि सिंह के द्वारा स्वर्ण पदक जीता जा रहा है, ठीक है। ये महिलाओं का है, तो महिलाओं का यह ध्यान रखना है आपको। सुरुचि सिंह जो है, ये खेल कहां पर हो रहा है आयोजन, अर्जेंटीना में। कहां पर हो रहा है, अर्जेंटीना में हो रहा है। और विश्व कप है, एक तरह से शूटिंग वाला जो होता है विश्व कप, उसका विश्व कप है। और ये कितने मीटर का है, 10 मीटर, 10 मीटर याद भी रखिएगा, 10 मीटर पिस्टल वाला है। और इसी में ये स्वर्ण पदक जीतती है ना। और किस राज्य की यदि बात करते हैं तो किस राज्य की है, ये हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, याद रहेगा। आ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। जब मान के चलिए कि महिला वर्ग जीती है तो पुरुष वर्ग का क्या स्थिति है। तो पुरुष वर्ग में भी क्या कहते हैं, स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। किनके द्वारा जीता गया है, तो विजय वीर सिद्धू के द्वारा जीता गया है। विजय वीर सिद्धू जो है ISSF विश्व कप 2025 में वहीं पर अर्जेंटीना में ही हो रहा है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। और ये जो है कितने में जीतते हैं, कितने मीटर में, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीतते हैं। कितने मीटर में, 25 मीटर में। वो कितने मीटर में जीतते हैं सुरुचि, 10 मीटर में जीतती है, ठीक है, याद रहेगा। तो पुरुष वर्ग में जो है 25 मीटर में
ये आपको स्वर्ण पदक जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। और किस राज्य से ये संबंधित है? पंजाब के। मात्र 22 वर्ष के हैं ये शूटर। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है विजयवीर और सुरुचि, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है सुरुचि, दोनों क्या जीतते हैं? दोनों क्या गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, है ना। ISSF कहां पर खेल हो रहा है इसका आयोजन? अर्जेंटीना में। याद रहेगा दोनों खिलाड़ी का नाम? क्या क्या नाम रहेगा? विजयवीर सिद्धू और सुरुचि, याद रहेगा ना। चलिए अभी तो याद है, आने वाले दिनों में भी याद रहना चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और आप लोगों को देखिए ये जो है आपको हिस्ट्री से भी संबंधित है, ठीक है। इसी तरह से बातचीत किए थे कि करंट अफेयर्स में आपको हिस्ट्री का क्या लेना देना है। आइए बात कर लेते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं? नवकार महामंत्र। कौन सा है? नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस? नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया है। और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? प्रश्न रहा है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन धर्म आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, है ना। जब हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम लोग करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो करंट अफेयर्स में सर ये नहीं पढ़ाएंगे, नवकार महामंत्र के बारे में सर नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन प्रश्न आपको पूछेगा कि नवकार महामंत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? आपको क्यों पता चलता है? तो इसलिए पता चलता है कि आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। नवकार जो है 9 अप्रैल, और क्यों ये मान के चले कि अभी ये प्रसिद्धि क्यों मिली है, इसको कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में हम क्यों लिए हैं इस प्रश्न को, तो क्यों लिए हैं इसके बारे में बात करते हैं। 9 अप्रैल को क्या मनाया गया? नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया। और इस शुभ अवसर पर जो है हम लोगों के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी कुछ और वरिष्ठ जनों के साथ क्या होते हैं? इस नवकार महामंत्र में सम्मिलित होते हैं, वहां पर जाके जप करते हैं। जब प्रधानमंत्री किसी जगह जा रहे हैं तो मेन बात है कि वहां पर जो है वो क्वेश्चन क्या हो जाता है आपके लिए? इंपोर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री गए हैं और कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? नवकार, जैन धर्म से। याद रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं नवकार के बारे में। नवकार महामंत्र का जो संबंध है जैन धर्म से है। और आसान शब्दों में यदि कहें तो जैन धर्म के अनुयायी सामुदायिक रूप से नवकार महामंत्र का क्या करते हैं? जप करते हैं। और इस महामंत्र का जप जो है ध्यान से किया जाता है, ध्यान में चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, है ना। नवकार क्या कहते हैं? महामंत्र को देख लेते हैं। नवकार महामंत्र को जो है नमस्कार मंगलम या मंगल कह सकते हैं, परमेष्टि मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र जो है जैन साधु मुनियों और क्या कहते हैं पूर्णतः समर्पित है। सभी क्षेत्रों में मान के चलिए जहां जहां कौन रहेंगे? जैन समुदाय के लोग रहेंगे। ऐसा थोड़ा है कि किसी एक क्षेत्र में, जहां पर भी जैन समुदाय के लोग रहेंगे वहां पर मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिखा पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? विश्व कह सकते हैं नवकार महामंत्र दिवस पर जा रहे हैं। और इसी में क्या होता है? जैन समुदाय के लोग जो आप देखते होंगे कि ध्यान में जो बैठा जाता है, इसी में ध्यान पर बैठ के क्या करते हैं? जप करते हैं, महामंत्र जप करते हैं। याद रहेगा प्रश्न, है ना। चले आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अप्रैल 2025 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किस में विलय करने की योजना है? देख लीजिए किस नीति के द्वारा कह सकते हैं कि निर्देशित किया गया है कि इसको विलय किया जाएगा। किसके द्वारा? क्या आरबीआई लिखा हुआ है? एक राज्य एक आरआरबी। क्या लिखा हुआ है? एक राज्य एक आरआरबी, ठीक है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने जो है कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय करने के लिए 1 मई को क्या कर सकते हैं? अधिसूचना जारी कर दिया है कि 1 मई को क्या कर दिया जाएगा? कुछ ग्रामीण बैंकों को क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा, एक तरह से एक कर दिया जाएगा, मिला के क्या कर दिया जाएगा? एक कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका जो है आरआरबी आप नाम जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और अधिनियम कब आती है? ये 1976 की धारा है ना, के तहत जो है ये शक्ति प्रदान कर इसके अधिनियम के तहत ऐसा कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं? सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिला सकते हैं। तो अधिनियम 1976 की धारा 23(1) के तहत जो है प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार से इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्या कर दिया जाएगा? विलय करने की योजना बनाई गई है। और कितने तारीख को? 1 मई को। तो आने वाले अभी समय है ना। तो 1 मई तक में लगभग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है मिला दिया जाएगा, सभी को एक कर दिया जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस कंपनी ने बदलते वैश्विक रुझानों के बीच जो है क्या किया है? भविष्य के विकास की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट स्पिरिट लॉन्च किया है। किसके द्वारा स्पिरिट लॉन्च किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि स्पिरिट प्रोजेक्ट योजना जो है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? स्पिरिट आपको किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा। इंडियन ऑयल आपको पता है ना क्या है? भारत की क्या है? तेल कंपनी है। तो आपको ये याद रखना है। हम लोग देख लेते हैं पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भारत के पहले, याद है?
वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया गया। आप लोगों को कल पूरे विस्तार से बताए थे, चित्र दे के बताए थे, है ना। क्या है कहानी, तो ये कहानी क्या है, कहानी रामेश्वरम में एक पुल बनाया गया। कौन सा पुल बनाया गया है, पंबन ब्रिज। इसको पंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पंबन ब्रिज को क्या कर दिया जाता है, धीरे से लिफ्टिंग करके ऊपर उठा दिया जाएगा, जिससे कि जलयान आसानी से पार कर सके, ठीक है। और मान के चलिए क्या चीज, 22 मीटर, हाँ ठीक, कुछ तो जहां तक मान के चलिए कि जहाज आसानी से पार, पूरा थोड़ी जब पुल को हटाएगा, मान के चलिए कि आपको जहां से कि जलयान आसानी से पार हो सके। हम लोग देख लेते हैं आज का क्या प्रश्न है। आज का क्या प्रश्न है, आपको देना है कमेंट पर जवाब, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो इसका जवाब आप लोग देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से कब, कल के वीडियो में।